बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। आज हम एक लोगो बनाने जा रहे हैं 3D में। ये अहमद मूवीज़ का अहमद भाई ने मुझे सेंड किया है कि ये लोगो बना दे, तो मैंने इसका चेक किया, कुछ साइज़ ऊपर नीचे था, तो फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया, इस तरह से थोड़ा तब्दील करके इसको इस तरह से बनाया है। हम कोशिश करेंगे कि इसको ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये बना हुआ है। तो इसके लिए क्या है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैंने इसको 4 इंच बाई 4 इंच रखता हूँ, या आप उसको 1200 पिक्सल पे 1200 पिक्सल भी रख सकते हैं अपने लोगों का साइज़। तो ये सोशल नेटवर्क के लिए बेहतरीन साइज़ होता है। तो आज हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। कंट्रोल ई करूँगा मैं यहाँ से, और इसको हमने AI यानी एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल में सेव करना है। तो यहाँ पे हम इसको अहमद मूवीज़ है इस नाम से सेव करेंगे, एडोब इलस्ट्रेटर 8, और यहाँ से सिलेक्शन एंड ओके। ये हर बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी होंगी उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने वो एक्सपोर्ट कर ली फ़ाइल। यहाँ से हम ये मैंने सिंपल ओपन किया, कुछ नहीं इसके अंदर, ना ही कोई देखें इसमें हमारा मटेरियल है, ना ही कोई हमारे पास इसकी फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ है। तो हम सिंपल यहाँ से मर्ज प्रोजेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम अहमद मूवीज़ डॉट AI वाली फ़ाइल को ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब ये स्केल 5 आ रहा है, तो मुझे इसको थोड़ा और भी बढ़ाना पड़ेगा। मैं 8 कर लेता हूँ। ये हो सकता है आपके पास ये ऑप्शन ना आए, तो नो प्रॉब्लम, आपने इसको ऐसे ही लाना है यहाँ पे, और इसी हालत में इसको यहाँ पे छोड़ देना है। तो मैं चेक करूँगा हमारे बॉक्स से ये कितना छोटा है, तो हम इसको ड्रैग करके ना, यहाँ से आपने स्केल लेना है ये वाला, और ये नीले वाला कलर जिसको ब्लू कहते हैं, यहाँ से ड्रैग करके आपने इसको इसके बराबर बड़ा कर लेना है। एक अंदाजे से, ज़रूरी नहीं है वो सेम हो, अंदाज़ा हो जाता है कि ताकि हम इसको जो साइज़ अप्लाई करेंगे तो वो सही होगा हमारा। अब हमने यहाँ पे इसको सेंटर लाइन कर लेना है, तो यहाँ से मूव टूल लेंगे हम, तो अपने अंदाजे से इसको सेंटर करना है। ये ऊपर नीचे जा रहा है, नो इशू, क्योंकि हमारे एरोज़ इसके सेंटर में नहीं है। तो आपने अंदाज़ा कर लेना है कि हमारी ये जो है डाटा यहाँ पे आके ये सेंटर लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये कुछ प्रॉब्लम है, ये देखें, ये थोड़ी इसमें लाइंस आ रही हैं, तो हमें ये सब अलग अलग एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से अनग्रुप ऑल कर लेता हूँ, ताकि सब अलग अलग ही एक्सपोर्ट हो जाएं। और ये जो इस्लामी मूवीज़ वाला है, इसमें भी थोड़ा इशू आ रहा है, इसको मैं यहाँ से उठा के, मैं ये इशू पहले रिजॉल्व कर सकता था, इसलिए मैंने ये निकाले हैं, ताकि जब जिनके पास एरर आ रहे होते हैं वो कहते हैं सर अब हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही। तो इसलिए आपके सामने सारे इशू रिजॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आपको भी इसकी समझ आ जाए। तो मैं इन सब को यहाँ से ऐसे यानी ले लेता हूँ। देखिए लाइंस इसके अंदर हैं, थोड़ा आप ये देखेंगे ना, ये देखें एक लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे है, इधर है, ये लाइंस आ रही हैं, इसके अंदर आ रही हैं लाइंस, और जो हमारा लोगो है उसके अंदर आ रही हैं, बाकी सब ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको, हमारे लोगों को हम इनको दोबारा से ना यहाँ से ट्रेस कर लेंगे स्मार्ट फिल से। तो ये लिया, ये लिया और ये लिया, ठीक है। सेम ऐसे ही इस्लामी मूवीज़ को भी हम इसको भी हम सेम ऐसे ट्रेस कर लेंगे। ये किस्म का ट्रेस करना ही हो जाता है, क्लिक किया और वो वैसे का वैसे इसको ट्रेस कर लेता है। अब वो नीचे वाला हटाना है यहाँ से, तो आल्ट क्लिक करूँगा मैं, तो ये बाहर आ गया। ठीक है, शॉर्टकट भी बता दिया आपको मैंने, जिनको नहीं पता उनके लिए आसानी हो जाएगी। सेम ऐसे आल्ट क्लिक और नीचे वाला हटा के इधर रख देंगे। अब इस सारे को यहाँ से आपने कंबाइन कर लेना है, वेल्ड कर लें, कंबाइन कर लें। अच्छा, मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसको छोटा कर दूँगा, यहाँ से ये एक तरफ रख देता हूँ। यहाँ पे मूवीज़, इस्लामी मूवीज़ को आप वैसे ही यहाँ पे आने दे दें, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, आउटलाइन सब रिमूव कर लें, कलर भी प्रॉब्लम नहीं है, कलर का भी मसला नहीं है, सब ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे दोबारा से, अहमद मूवीज़ के नाम से तो रिप्लेस करेंगे, सिलेक्शन ओके। ठीक है। अच्छा, कोई टेक्स्ट ना हो ये ख्याल करना, मसलन हम यहाँ पे टेक्स्ट है ना, तो उसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना है, अदरवाइज़ वहाँ पे जाके ये प्रॉब्लम करेगा। तो अब हम इसको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर लेंगे। ये हो गया जी हमारा डिलीट। अब हम दोबारा से इसको यहाँ पे लाएंगे, फाइल, मर्ज ऑब्जेक्ट, और सेम अहमद मूवीज़ और ओपन। यहाँ से 8 था तो अब 10 करके देखता हूँ, शायद उसके बराबर
बड़ा आ जाए। ये हमारा बॉक्स आ गया, बॉक्स अभी भी बहुत छोटा है, नो इशू। सेम वही तरीका, सिलेक्ट करें यहाँ से और इसको ड्रैग करके बड़ा कर लें, थोड़ा सा छोटा बड़ा, नो इशू। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या उसमें प्रॉब्लम है। देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बिल्कुल ही क्लियर हो गया हमारा मसला। अब हम इसको मूव करेंगे यहाँ से सिलेक्ट करके, ये तकरीबन यहाँ से सेंटर हुआ और यहाँ पे ये अभी सेंटर हम कर सकते हैं इसको, लेकिन हमें सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे बता दूँ आपको सेंटर कैसे करना है। अच्छा, हम अब यहाँ से दूसरे में मूव कैसे करना है। एक तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ जाता है, फिर दोबारा जहाँ पे क्लिक करेंगे उसी में विंडो खुल जाती है। तो सेकंड तरीका ये, आप माउस की जो घूमने वाली सेंटर वाली गोली होती है वहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये इनेबल एक्सेस कर लेना है, ये कर लिया। अब मैं यहाँ पे ला के इसको, अच्छा यहाँ से हम ऑटो स्नैपिंग भी ऑन है हमारा, इसको ऑन कर लेना है। ये यहाँ पे आके ऑटो स्नैपिंग ऑन नहीं हुआ था ये, ठीक है। थोड़ा मैं और करीब करूँगा और फिर से स्नैप इसका नीचे लाऊंगा। ये एक तरफ का हुआ है अभी, और यहाँ पे इसको मूव करना है, यहाँ पे सेंटर पे लाना है यहाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे अभी ज़्यादा नीचे था तो आपने थोड़ा सा और ऊपर कर लेना और बहुत ज़्यादा करीब कर लेना है, ये ऐसे। और ये थोड़ा बहुत फिर भी रह जाता है, लेकिन वो बिल्कुल मामूली सा होता है, उसकी खैर है। बस ये हमारा तकरीबन बेस लाइन से बराबर हो चुका है, हमने इतना ही करना था। यहाँ पे हम आएंगे तो ये स्नैप को बंद कर देंगे। अब हमारे पास ये पार्ट्स बने तीन, एक दो और ये तीन, तो वन बाय वन इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, अब मैं इसको आपको फिर से बता रहा हूँ। यहाँ से हमने पॉइंट्स लेने हैं, सेलेक्ट ऑल और राइट क्लिक करके यहाँ से हम एक्सप्लोड कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे ये सारे के सारे इसके पार्ट्स एक्सप्लोड हो गए। तो अब नेक्स्ट ये वन बाय वन हमने इसको सेलेक्ट करना होगा। मैं ऐसे लाता हूँ ये, तो हमारा ऊपर वाला लोगो भी साथ में आ रहा है, वो हमें नहीं चाहिए। चलो मैं नीचे से स्टार्ट कर लेता हूँ, देखते हैं क्या क्या आता है। ये नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा सा काम ये टफ़ हो गया अभी। यहाँ से यहाँ तक ठीक है, ये ऊपर तक ही जा रहा है, सारे इसी के अंदर है। तो हम पहले जो जो इसमें आ रहा है ना, बस उसी को पकड़ लेंगे। ये ऐसे, ये हो गया। ये सेलेक्ट करके कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट कर लें आप, ये हो गया। अब यहाँ से ये 3 पॉइंट है, 2 है हमारे लोगों के 3 पॉइंट, इसको सेलेक्ट करके कनेक्ट कर लेंगे। इसको मैं लोगो लिख लेता हूँ डबल क्लिक करके, लोगो, और ये EN, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से, ये अलग फ्रेम है उसका, मैं FR ले देता हूँ ये, ताकि उसका नीचे वाला रहे। अब हमारा यहाँ तक ये उर्दू वाला अहमद सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट करें, कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट करें, यहाँ से ये लेना था मैंने, नो इशू, वो कोई और भी सिलेक्ट हो तो चल जाता है यहाँ पे। तो ये हमारे एक हिस्से की चीज़ें जो है ना इसमें ऐड हो गई, ये वाली। फिर इसको भी ऐड करना है, अभी बाकी है ये, और ये भी फ्रेम FR, और इसको हम कर लेंगे UR से उर्दू, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, सेम वही तरीका है। इसको सिलेक्ट करें, सेलेक्ट ऑल, मैं पूरा बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आता रहे। और यहाँ से आपने इसको ला के एक्सप्लोड सेगमेंट कर लेना है। इसके सेगमेंट भी सारे टूट गए। पहला फ्रेम होता है, दूसरा सारे को सिलेक्ट करके आपने कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट। थोड़ा ये टफ है, लेकिन समझ आ जाए तो बेहतरीन चीज़ है। सेलेक्ट, इसका जो रिज़ल्ट होता है ना उसके पीछे हमें फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। इतना HD रिज़ल्ट मतलब दूसरों में नहीं आता। सिनेमा 4D भी या फिर आफ्टर इफेक्ट भी सिनेमा 4D से हेल्प लेता है। तो अच्छा चले, इसको मैं HD का नाम दे देता हूँ। अब इसके ये हेडिंग्स को हम रिमूव नहीं करते, और इसको इस्लामी मूवी
इस्लामी, और इसको हम हेड का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारे जो है ना इनको सेलेक्ट करेंगे वन बाय वन, और यहाँ से आर्ट सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर देंगे। ये सारे एक्सट्रूड हो गए, लेकिन 100 सेंटीमीटर हो गए। हमने इसको जस्ट 5 करना है। ठीक है, ये सारे हो गए। एक जो है ना वो रिवर्स में हुआ है। अभी यहाँ पे हम जाएंगे, ये फ्रेम जो है ना हमारा वो रिवर्स में उधर पीछे बैक में चला गया है, तो हम उसको सेलेक्ट करके आगे लाएंगे ऐसे। और इसमें हमारा इंग्लिश वाला जो है उसको भी हम थोड़ा सा और बाहर निकालेंगे, ये इस तरह से। ठीक है, ये भी हो गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करें, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ थोड़ा सा। इस पे लाएँ, माउस नहीं छोड़ना, ऑल्ट सेलेक्ट करके माउस छोड़ देना है। फिर वही तरीका 5। ठीक है, अब एच डी की बारी है। एच डी वाले दोनों सेलेक्ट करें, ऊपर नहीं लेना है, इसको लेना है। यहाँ से ऑल्ट सेलेक्ट करके एक्सट्रूड, सेम वैसे ही 5। अच्छा, मेरे ख्याल में ये सारा ही मुकम्मल हो गया है। ठीक है, अब अलाइनमेंट थोड़ी सी रहती है, हम उसको कर लेंगे। वो यहाँ ऊपर चले जाते हैं हम, जो हमारी अलाइनमेंट रहती है ना उसको हम सेलेक्ट करके ये बिल्कुल अटैच कर लेंगे ऐसे ही साथ में, इस तरह। अब चेक करते हैं कुछ रहता है। आई थिंक अब मुकम्मल हो गया, कुछ नहीं रहता। अब इनके जो हमारे एक्सट्रूड वाले हिस्से हैं इनको हम क्लोज़ करते जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे। अच्छा, अब ये एक्सट्रूड जितने भी हैं हमने उनको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे कैप्स में जाके इसको कर लेना है 1। हर चीज़ 1 सेंटीमीटर कॉर्नर से राउंड हो गई। रिफ्लेक्शन सिर्फ इसी वजह से आ रही है। ठीक है, अच्छा हमारा एक लोगो रहता है अभी हेडिंग वाला, शायद ये वाला, हाँ। इसको हमने ज़रा एक्सट्रूड करना होगा। मूव करके नीचे लाता हूँ मैं, ये ऐसे थोड़ा सा कम कर लें तो और बेहतर है, ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ जी, ठीक है, ये ऐसे। और इसको हम ऐसे मूव करके ना आगे पीछे करके देख सकते हैं कितना ये वहाँ पे सेट हुआ है। बस अब थोड़ा सा इसको अप कर लें, और ये जो हमारे पास अहमद लिखा हुआ है उर्दू वाला, इसको थोड़ा सा हम बाहर निकालेंगे, ये ऐसे। और इसको यहाँ से 5 से 10 कर लेंगे। हेडिंग भी है हमारी, और दूसरा वो उसके अंदर ना धंसे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल रहा हूँ। हर चीज़ नई चीज़, हर दफ़ा नई चीज़ लेके आता हूँ ताकि वो आपके समझ में भी आए। कहाँ गया ये वाला? ठीक है, ये देखें, ये ऐसे। अच्छा, वो जो हमारा लोगो था उसको देखेंगे वो कहाँ गया। वो 13 पॉइंट समथिंग हो गया, तो उसको भी 5 कर देंगे। 5 ज़्यादा है, 3 करके देखते हैं। वो भी अभी ज़्यादा है क्योंकि कैप्स लॉक के थ्रू हमने इसको बढ़ाया हुआ है। 1 कर लेते हैं। हाँ जी, अब तकरीबन मेरा ख्याल में सही है। इसको मैं थोड़ा इनेबल करके ऊपर लाता हूँ, फिर डिसेबल, और ये ऐसे चेक करते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये अंदर क्या हो रहा है, तो जब आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसकी। ये हो गया जी, ठीक है। अभी हम इसके थोड़े कलर इंपोर्ट कर लेते हैं, बनाने का टाइम फ़िलहाल नहीं है। मैं पहले आपको कई बार वैसे बता भी चुका हूँ मटेरियल बनाने का तरीका, तो अभी हम मटेरियल नहीं बनाएंगे। सेम यही कलर जो उन्होंने हमें दे के भेजा है, हम कोशिश करेंगे यही अप्लाई कर देंगे। तो वाइट वाला कलर यहाँ लोगों के ऊपर, यहाँ से फिर अहमद पे देखते हैं जी। इसको तो बंद कर दो, पूरे को ही बंद कर देना चाहिए। तो कोरोड्रा के अंदर हमारे कलर में वाइट है अहमद, तो रिफ्लेक्शन वाला हम मटेरियल इसके ऊपर लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा बैकग्राउंड रेड है, तो ये वाला रेड तो नहीं आ सकता। मैं मज़ीद इसको ना कुछ कम कर लेता हूँ कलर इसकी रिफ्लेक्शन वगैरह की। तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा रिमूव करते हैं यहाँ से, और ऐड CGX दे देते हैं और कम कर लेते हैं
13 रख लेते हैं हम, और बस इनफ। इस रेड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें बनाना पड़ेगा ब्लू। ब्लू ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन नो इशू, हम बना लेते हैं। कलर में जाएं, यहाँ ब्लू के ऊपर क्लिक करें, तैयार है, ठीक है। एक और कलर लेना है यहाँ पे हमने, लाइट ब्लू सा, तो ये वाला ऐसे। थोड़ा डार्क भी आप कर सकते हैं, यानी मुझसे मैच ना करता हो ये ब्लू। और नेक्स्ट हमने करना है येलो। ये वाला येलो हमें चाहिए, ऑरेंज वाला येलो ऐसे, ठीक है। बस अब हमारा काम तकरीबन हो गया। ब्लैक यहाँ पे मटेरियल है ऑलरेडी, तो वो ब्लैक हम अप्लाई कर लेते हैं ऐसे। इसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, सेम प्रॉब्लम है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम ब्लैक खुद ही ले लेते हैं अपने वाला, ठीक है। ये ब्लैक अप्लाई किया और ये ब्लू अप्लाई किया यहाँ पे। फिर वाइट को भी नीचे लाते हैं, इसको चेक कर लेते हैं वाइट में रिफ्लेक्शन है या नहीं। हाँ जी, डिफ़ॉल्ट दी हुई है, रिफ्लेक्शन देनी पड़ेगी। CGX वही 13-14 जो आपने रखना है, 15 रख के इसको डन कर दें। और यहाँ पे हम दे देंगे ये कलर। फिर यहाँ पे कौन सा था, ब्लू, ये वाला ब्लू, नीचे ब्लू ऊपर वाइट, आई थिंक सो, या येलो था, इतनी स्पीड में भूल भी गया। अच्छा, ये वाला येलो देना है हमने ऊपर, ठीक है। जो डुप्लीकेट हो रहे हैं हम उनको हटा देंगे ऐसे। अच्छा, बात जो समझने की है ना, वो ये है, हमारे पूरे कलर अप्लाई हो चुके हैं। अब जो चीज़ है नेक्स्ट, वो हमने इसको अब देनी है एनिमेशन, ठीक है। यहीं पे ये मुकम्मल हुआ। हम इसको सेव करते हैं Ctrl+S से, और नेम भी अहमद मूवीज़ है ना, _02 का नाम दे देते हैं। और अच्छा, कलर ना थोड़ा सा यहाँ पे हमें डिम करना पड़ेगा, थोड़ा सा रेड की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ये वाला रेड है ना, तो रेड वाला जो वाइट है ना, हमें वो थोड़ा सा चाहिए, ताकि हमारा जो लोगो है ना थोड़ा सा कम दिखाई दे बनिस्बत इस नेम की, ठीक है। अच्छा, अब हमने ऊपर वाला हिस्सा एक रखना है और नीचे वाला अलग रखना है। तो उसका तरीकाकार ये है, हम यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे 3 जो ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। ये हेड वाला है, इसको रिमूव करके देखते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हो गया लेफ़्ट वाला, ठीक है, राइट वाला, और ये लेफ़्ट, ठीक है, दोनों सही हो गए। अब हम इजीली एनिमेशन दे सकते हैं। तो हम हेड पे देते हैं पहले, यहाँ हेड पे क्लिक करेंगे, कोऑर्डिनेशन में जाएंगे, यहाँ पे हमने इसको 0 पे क्लिक कर देना है, 0 है, यहाँ पे भी हमारा एनिमेशन 0 है। अब हम जाएंगे यहाँ पे, इसके बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो मैं 230 इसके फ्रेम कर लेता हूँ। तो 130 के ऊपर ना 120 के ऊपर हमें फ्रेम देने होंगे दूसरे एनिमेशन के। तो 360 करेंगे, मैं कहता हूँ थोड़ा सा ये स्लो चले। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे 360 लिख के, तो हमारा एनिमेशन ये बना, ठीक है, ये एक बना। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा नीचे वाला इस्लामी, इसको हमने ऊपर नीचे घुमाना होगा, वो पूरा ग्रुप बना हुआ है ना। अच्छा, यहाँ पे हम इसको 0 पे फिर से रखेंगे और 80 पे ला के नीचे को भी रोटेशन 360 नीचे पे दे देनी यहाँ पे, या आप यहाँ पे मूव करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो 360 हम दे देंगे। अब यहाँ पे या 80 पे यहाँ आप क्लिक कर ले, तो 80 पे आते ही ये पूरा घूम चुका होगा। अच्छा, एनिमेशन ठीक है, ये उल्टा घूमा, ये उस तरफ घूमा। अब आगे चलते हैं जी, थर्ड वाला HD वाला, इस पर क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे इस पर क्लिक किया हमने, इसको भी पहले 0 पे रखेंगे, फिर चेक कर लेते हैं। ये इस तरफ हमें नहीं घुमाना, हमें इसको भी इस तरफ घुमाना है, मगर रिवर्स में। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 360 दे देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आके
120 तक था ना हमारा, तो इसको 100 के ऊपर फिर से हमने ज़ीरो कर देना है। आपको एनिमेशन की शायद समझ कम आ रही हो, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने ये एनिमेशन बना भी लिया, ठीक है, देखें बहुत प्यारा एनिमेशन बना। अब ये आगे मैंने फ्रेम खाली इसलिए छोड़े कि इसने रुकना भी होगा, ये नहीं इसने अलातूल, अब मतलब अरबी बोलने लग गया मैं, यानी इसने लगातार चलते नहीं रहना, इसने रुकना भी होगा। तो रुकने के लिए हमने एनिमेशन को आगे से कोई फ्रेम नहीं दिया। ये तकरीबन हमारा मुकम्मल हुआ। अब जो बेसिक चीज़ें इसके अंदर है ना, जो ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, वो हमने यहाँ पे देनी होगी। मसलन कैमरा, बैकग्राउंड इफ़ेक्ट, लाइट का, वो चीज़ें। मसलन ये हमारे पास कैसा प्रोप जो है ना मिस आ रहा है, तो हम यहाँ से इसको लोकेट कर लेंगे। ये रीलोकेट हो जाएगा ना यहाँ से, तो इजीली अप्लाई हो सकता है। मसलन वहाँ से मिस था, हम यहाँ से इसको ले लेंगे। मेरे पास एक कैसा प्रोप के नाम का है, ओपन करेंगे, नो, और ये अप्लाई हो गया। लेकिन इसको बनाने का तरीका क्या है, डबल क्लिक करें, ये खाली एक मटेरियल आया, फिर से डबल क्लिक करें, कलर, यहाँ से आपने कैसा प्रोप लेके ओपन कर लेना है, नो, ये हो गया, ठीक है। ये और ये एक ही चीज़ है, नो इशू। इसको मैं सेकंड वन को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी लाइट इफेक्ट देना चाहूँगा, तो लेमिनेशन के अंदर हम आएंगे, यहाँ से इसको कैसा प्रोप को दोबारा से ओपन करके नो कर देंगे, तो ये थोड़ा लाइट हो गया पहले की निस्बत। तो इतना ही करना था मैंने। हम यहाँ से लेंगे कैमरा, हमारा कैमरा अप्लाई हो चुका है, ये हुआ ये वाला। तो सिक्योरिटी की नज़र मैं दूसरा भी ले लेता हूँ। कोई एक कैमरा मसलन मैंने ये लिया हुआ था और मैंने इसको घुमा दिया, तो अब इसको वापस वहाँ पे लाना और एडजस्ट करने में मुश्किल हो जाती है। तो अब सेकंड वन पे आएँ और वो सीधा हो गया। पहले वाले को रिमूव कर दें, फिर एक और कैमरा यहाँ पे सीधी जगह पे है तो ले लें। आप 2-3 भी ले सकते हैं, नो इशू। आपने रिकॉर्डिंग 1 पे करनी होगी, एक पे ही होगी, नो प्रॉब्लम उसका। तो ये थोड़ा बहुत आप इसको मूव इसका सही कर लेना है। मैं इसका स्नैप पहले बंद कर दूँ, ये ऑटो स्नैपिंग वाला थोड़ा सा वो डिस्टर्ब कर रहा था मुझे, ये। अच्छा, इसको एनिमेशन को इस तरह रखना है कि ये ना हो एनिमेशन हो कि ये इधर उधर से क्रॉस हो जाए। थोड़ा छोटा कर लें बेशक, लेकिन कट ना जाए, ये ख्याल रखना है। आपने प्ले करके देख लेना है। ये देखें वो वहीं पे घूम रहा है, लेकिन कटने का ऑप्शन नहीं है। ओके, अब हम यहाँ से लेंगे जी एक प्लेन लेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके आपने इसको जेड एक्सेस प्लस जेड एक्सेस या नेगेटिव जेड एक्सेस कोई कर लेना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने कौन सा लिया है, दोनों सेम है। हमारे इस काम के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं। अब आपने यहाँ से ये लेना है, फिर अगर आपने कोई और सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो ये हटा देना है। यहाँ से आपने स्केल टूल लेना है और ये ब्लू पे क्लिक करके इसको बड़ा स्केल कर लेना है। हम कैमरे को स्किप करेंगे और इसको घुमा के हम पीछे ले जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा और पीछे कि ये घूमते हुए फिर ना इसमें से निकल जाए। तो मैं सी कर लेता हूँ और ये स्केल इस तरफ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हम वाइड एंगल पे ज़्यादा काम करते हैं ना, तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब ये हमारा तकरीबन सही है। अब इसके ऊपर मैं अनयूज़ मटेरियल सारा डिलीट कर लूँ पहले, जो मेरे इस यूज़ में नहीं आ रहे, नहीं करते। यहाँ पे बना लेते हैं एक और मटेरियल, इसको लास्ट में लाता हूँ, डबल क्लिक किया, यहाँ से आप ले लेना ग्रीन। ऐसे अंदाज़े से कोई ग्रीन ले लेना है जो लाइट सा ग्रीन हो, और रिफ्लेक्शन को यहाँ से बंद कर देना है। इस पूरे में सिर्फ एक ये सिलेक्ट होना चाहिए, और इसमें से आपने ये 100, 100 और 100 कर लेना है, तो आपका सारा ग्रीन 100% ओके हो जाएगा। 100, 100, 100 और ये ब्राइटनेस भी 100, ठीक है। इसमें कोई रिफ्लेक्शन आपने नहीं देनी। सॉरी, वो तो मैंने कलर गलत दे दिया। आपने ये कलर यहाँ से देना है, ये सिलेक्ट कर लेना है, तो अब ये 100 वाला सही आ जाएगा। और बंद कर दें, ड्रैग करके पीछे वाले बैकग्राउंड पे छोड़ दें। ये बन गया हमारा ग्रीन स्क्रीन, ठीक है। अगर इसके अंदर आप चमक देना चाहते हैं तो आपने यहाँ से, मैं बहुत ज़्यादा चमक को पसंद नहीं करता, स्काई लेना है। मुझे अक्सर लोग कहते रहते हैं कि सर इसको रिफ्लेक्शन वाला बना दें। अब हमने जो मटेरियल लास्ट 22 वाला लिया था, फर्स्ट में खड़ा है, उसके ऊपर छोड़ देने ला के, ये वाला मटेरियल इसके ऊपर छोड़ दिया मैंने। अब ये स्काई था हमारा,
आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे अदर टैग्स नहीं, रेंडर टैग्स, कंपोजिटिंग लेंगे, आपने सेल्फ शेडो हटा देना है और ये दोनों चेक मार्क लगा देने हैं। ठीक है, अब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो थोड़ा सा मज़ा इसका ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्शन ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, अच्छा आप चाहें तो इसके कलर को रिफ्लेक्शन मज़ीद बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं येलो की बढ़ाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देखें कैसा है, रिफ्लेक्शन में आए 13 को आपने 18 करके देख लेना है। और कौन सा है, ब्लैक को रहने दे, वाइट को थोड़ा सा इसको भी 20 कर लें। ज़्यादा देंगे चमक तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसको भी 20 कर लेते हैं लोगो वाले को। और ब्लू वाला इधर ही ठीक है, ये बैकग्राउंड वाले हैं तो दोनों ठीक है। तो ये थोड़ा कलर को मैं मज़ीद डिम करता हूँ ताकि हमारा ऊपर वाला जो तहरीर है वो इजीली दिखाई दे। तो ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेंडर की सेटिंग आ गई, क्लिक करें, यहाँ पे आ गया रेंडर सेटिंग। आउटपुट पे हम जाएंगे, यहाँ से देंगे फिल्म एंड मूवीज़ के अंदर 1080p 29.97, यानी HD TV 1080 29.97 ये लेंगे तो ये 1920 1080 1920 पे 1080 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑल फ्रेम करेंगे, फिर आपने सेव पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने ले लेना है MP4। यहाँ पे आप अपनी वो टारगेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे सेव करना है, तो मैं यही टारगेट ले लेता हूँ और इसको हम नेम इसका सेम यही अहमद मूवीज़ रहने देंगे, सेव करेंगे। MP4 हो गया। अल्फ़ा चैनल उस वक्त लेना है जब बैकग्राउंड ना हो, मसलन अभी आप यही समझे नहीं लेना। एंटी अलियासिंग के अंदर ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में आपने बेस्ट कर लेना है। और यहाँ पे एम्बिएंट ऑक्लूजन और ग्लोबल इल्यूमिनेशन ये दोनों आपने ले लेने हैं। मैं फ़िलहाल वीडियो बना रहा हूँ तो मैं नहीं लूँगा। इसके बाद आप रेंडर पे क्लिक करेंगे तो आपका रेंडर स्टार्ट हो गया। ये था जी आज का ट्यूटोरियल। यहाँ तक आपको बनाने का मैंने तरीका बता दिया है। ये वीडियो मैंने रेंडर कर ली है पूरी, तो इसको आपने फर्स्ट में ही देख लिया होगा। आई होप कि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आपने अपना लोगो बनवाना है तो नीचे मेंशन करें, और अगर उसकी कोई CDR मुझे सेंड करनी है तो आप मुझे फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ सेंड करें। यहाँ पे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।